Hi there, I'm Frin Vixen here. Another day, another reaction video. So today I'm going to react on top 10 iconic scene of The Loyal Pin according to me. So let's go. Okay, so top 1 में जो है मैंने रखा ये सीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था और मुझे लगता है पूरा सीरीज में सबको यही सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा. आई मीन हार्ट ब्रेकिंग. जैसे गैप में जब सैम ग्रैंडमा को छोड़ के मॉन के हाथ पकड़ के आ जाते हैं, उस सीन के जैसा है ये. और ये सीन भी मुझे बहुत पसंद आया था. नो योर प्लेस. नंबर 3. ओके, ये सीन कैसे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, तुम लोग बताओ. बस किस था. और यहाँ पे जो एक्टिंग था, आई मीन यहाँ पे फ्रीन की एक्टिंग की मतलब बहुत तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे फील दे रहा था जैसे कि पहली बार किसिंग विसिंग हो रहा है, जबकि इतने बार कर चुके हैं ये लोग. स्टिल ये वाला सीन. अनिन पिन को एकदम बहुत फूल की तरह रखती थी. और पिन थी भी फूल, एकदम बिल्कुल छोटा सा फूल, और उसको अनिन इतने अच्छे से रखती थी. उफ. इतना नेचुरल क्यों लगता है ये दोनों. और ये सीन का जो ट्रांजिशन था, ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगा था. और ये सीन मेरे लिए मैटर करता है क्योंकि यहाँ पे पिन को समझ आया था कि हाँ फाइनली आई एम इन लव. ऐसा मतलब इतनी बार ठुकराने के बाद भी. तो ये सीन मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं कि इसको समझ आया कि हाँ ऐसा है. आओ आओ वापस आओ. नंबर 6. कैरेक्टर इतना ज़्यादा घटिया था. ओ माय गॉड, मतलब ब्रेवरी. ओ माय गॉड, ये सीन इस सीन में मुझे यही याद आता है कि आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहते हैं मस्ती में. मतलब बाहर में जाने तो दुनिया वो हम तो करेंगे ही. और यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, ये जो सिनारी था वो इतना अट्रैक्टिव बनाया इस सीन को और भी ज्यादा. लॉयल पिन का जो डायरेक्टर था वो बेस्ट है. तो ऐसे कुछ नहीं हुआ. ओके, नंबर 8. सीन पे मुझे पिन क्या बोलते हैं, सॉरी, अनिन के लिए इतना बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे. कितने समझाने के बाद भी नहीं समझी. मैं होती तो वापस कभी मुंह ना देखती भाई. प्यार जाए बाहर में, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर के लिए भी बुरा लगती है बेचारी. मत रोना. फिर विकी को रोते हुए देख. नंबर 10. ये सीन मुझे अच्छा लगा था, बट मुझे ये सीन भी बहुत ज़्यादा यूजलेस लगता है. आई मीन जब तुम्हें चाहिए था तब तुमने स्टैंड नहीं लिया, बाद में आए, ठीक है. आई मीन अच्छा लगता है मुझे कि हाँ पिन ने ब्रेवरी दिखाया. उसने बहुत मतलब क्या बोलते उसको कि हिम्मत दिखा के आई थी, हिम्मत जुड़ा के आई थी कि हाँ मुझे करना है ऐसा, पिन से शादी, अनिल से शादी करनी है, ऐसा करके आई थी. खत्म. ज्यादा छोटा सीन नहीं रख दिया मैंने. तो देखो लॉयल पिन में जो कैरेक्टर्स था, लॉयल पिन में जो अनिन की कैरेक्टर थी, आई मीन बहुत ज्यादा सही थी. अनिन एकदम ग्रीन फॉरेस्ट टाइप का बोल सकते हो. मतलब पिन को बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी, और कुछ जगह पे मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मुझे कुछ जगह पे अच्छा भी नहीं लगा था, बट स्टिल वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अनिन पिन से सबसे ज्यादा प्यार करती थी. तो वो सब चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं हम.
और पिन की कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट दिया था, इतना ज्यादा सॉफ्ट कि भाई तुम प्यार करने के भी लायक नहीं हो। आई एम सॉरी, आई मीन मैं देखो मैं एक बायस हूँ, आई मीन फ्रेंड बायस हूँ, स्टिल मैं पिन के कैरेक्टर से खुश नहीं थी। आई मीन भाई इतना ज्यादा कोई कैसे हो सकता है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उस जगह पे आया था जब उसने बोला था कि खुनकुआ को शादी करना। मैं मानती हूँ कि उसकी बहुत सारे रीजंस थी, बहुत सारी चीजें थी, बट भाई तुम किसी और से शादी कर रहे हो। आई मीन शादी, मैं खुद शादी कर रही हूँ किसी और से, लेकिन मैं मेरी अनिन को किसी और के साथ नहीं देख सकती। ये क्या नाइंसाफी हुई है भाई। बात पे मुंह फुला के बैठ जाती है, ठीक है, एकदम जेलसी की टॉप पे रहती है हमेशा। थोड़ी अनिन को किसी और के साथ बात करते हुए देख भी लिया तो बस हो गए मैडम गुस्सा। आई मीन टिपिकल गर्लफ्रेंड हरकत। आई मीन हाँ, गर्लफ्रेंड लोग ऐसे ही करते हैं। आई मीन बात पे छोटी बात पे इतनी सी बात होगा लेकिन मुंह फुला के बैठ जाएंगे। आई मीन कैसे चलेगा ऐसे। हाँ, बट अनिन उस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो इसी कुछ चीजों के लिए मुझे पिन के कैरेक्टर पे बहुत गुस्सा आता है, जैसे कि उसको ब्रेव होना चाहिए था। आई मीन मैं मानती हूँ कि वो उनके घर पे रहती है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई मीन फर्स्ट तुम अगर ये कदम ना उठाना चाहती थी तो तुम्हें प्यार ही नहीं करना चाहिए था। मतलब पिन नहीं करना चाहती थी अनिन से प्यार, लेकिन अनिन भी पीछे पड़ी हुई थी कि भाई तुम्हें तो प्यार करना ही पड़ेगा मुझसे, मेरे अलावा किसी और से नहीं। ठीक है, लास्ट में पिन ने ब्रेवरी दिखाया था, बट तब मैटर नहीं करता है मेरे लिए, वो यूजलेस है, क्योंकि भाई तुम पहले शादी किसी और के साथ करने ही वाली थी। ठीक है, बस वो सावित्री ना आ जाती ना, मतलब लाइफ रेस्क्यू करने के लिए सावित्री ना आती तो तुम तो कुआ की वाइफी बन के रह जाती। आई मीन कुआ की पति परमेश्वर कर लेकर रह जाती तुम। ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, बट आती हूँ मैं बेकी पे। बेकी ने अनिन की कैरेक्टर को जैसे प्ले किया, पोर्ट्रे किया, ओ माय गॉड बहुत अच्छे से। आई मीन यूरेनस में देखा था बेकी की एक्टिंग स्किल, जो वार वाला पार्ट बेकी की कैरेक्टर देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, आई मीन मैं देख रही थी कि भाई इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने लॉयल पिन देखने के बाद मुझे लगा कि भाई कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है उसने, और मतलब बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। वेल मैं बहुत बड़ी फ्रेंड बेकर हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल बेकी एज अ टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई मीन बहुत अच्छे से वो पोर्ट्रे किया वो चीज़ को, जैसे कि पिन को फूल की तरह रखना, ऐसा तो अच्छा लगा था वो देख के। और अब आती हूँ मैं फ्रेंड की कैरेक्टर पे। आई मीन फ्रेंड ने जैसे पिन को पोर्ट्रे किया, वो भी मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्रेंड आई मीन हमारे सैम वो पिन की कैरेक्टर को इतने अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था। आई मीन पिन और सैम दोनों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये दोनों सेम इंसान है। आई मीन इतने अच्छे से वो भी पोर्ट्रे किया, यहाँ से भी फ्रेंड का भी पता चलता है कि वो भी कितना ज्यादा वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मैं जिनको फॉलो करती हूँ वो लोग इतना ज्यादा टैलेंटेड है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।